हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचने वाली है ढेर सारी आध्यात्मिक कहानियां और बहुत सारे आध्यात्म की बातें, टिप्स। आइए, आज का टॉपिक है हमारा अर्जुन और नाग कन्या उलूपी का पुत्र नागार्जुन। अलग अलग क्षेत्र में इनका नाम अलग भी हो सकता है, जैसे तमिलनाडु में इन्हीं को इरबान या अरबान कहते हैं। और ये जो व्यास रचित महाभारत है उसमें भी इरबान शब्द का चर्चा आया है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं इन्हीं नागार्जुन का, जिनको स्वयं जो भगवान मोहिनी रूप में आकर के उनका वर्णन किए थे। बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई है और इनको जानना बहुत दिलचस्प है। आइए समझते हैं। महाभारत के कथानक में अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के पुत्र का नाम इरवान है। बौद्ध परंपराओं या कुछ स्थानीय कथाओं में कभी कभी नाम में भिन्नता मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से इन्हें इरबान के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन अगर हम उड़िया महाभारत को देखें तो इनका नाम नागार्जुन है। तो उड़िया साहित्य की महान कृति सरला महाभारत, जिसके जो रचयिता महाकवि सारला दास हैं, तो उसमें अर्जुन और उलूपी के पुत्र का नाम नागार्जुन ही बतलाया गया है। संस्कृत की व्यास महाभारत और उड़िया महाभारत के विवरणों में आप कुछ अंतर देख सकते हैं। तो उड़िया परंपरा के अनुसार अर्जुन और उलूपी के पुत्र का नाम नागार्जुन है। वो अत्यंत पराक्रमी थे। नागार्जुन को एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा माना गया है। कथा के अनुसार वो इतने शक्तिशाली थे कि एक समय में उन्होंने युद्ध में अपने पिता अर्जुन को भी पराजित कर दिया था। कई क्षेत्रीय कथाओं और सारला महाभारत के अनुसार जब अर्जुन युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े की रक्षा कर रहे थे, तब उनका सामना अपने ही पुत्र नागार्जुन से हुआ, जो कि संस्कृत महाभारत में बब्रू वाहन के साथ घटित होता है। उड़िया संस्कृति और वहाँ के पाटा चित्रों और लोक नाटकों में नागार्जुन का चरित्र बहुत लोकप्रिय है। यहाँ उन्हें अक्सर एक ऐसे योद्धा के रूप में दिखाया जाता है जो अपने पिता के अहंकार को चुनौती देता है। क्षेत्रीय महाकाव्यों की यही सुंदरता है कि वे मूल कथा को स्थानीय रंग और नए दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। सारला दास ने महाभारत को उड़ीसा के मिट्टी और संस्कृति के अनुसार ढालते हुए नागार्जुन के चरित्र को विशेष महत्व दिया है। और एक खास बात है, इस जो सारला दास का जो महाभारत है, कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के प्रेरणा से और भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से ये ग्रंथ रचित हुआ, विरचित हुआ। तो इसमें इसीलिए इसकी भी बहुत मान्यता है। तो सारला महाभारत के अनुसार अर्जुन और उनके पुत्र नागार्जुन के बीच का युद्ध अत्यंत रोमांचक और भावनात्मक मोड़ से भरा है। यह युद्ध मुख्य रूप से युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ के दौरान होता है, जब अर्जुन यज्ञ के घोड़े की रक्षा करते हुए नागलोक की सीमाओं या उसे सटे क्षेत्रों तक पहुँचे, तो नागार्जुन ने उस घोड़े को रोक लिया। नागार्जुन अपनी माता उलूपी के पास पले बढ़े थे और अर्जुन इस बात से अनभिज्ञ थे कि यह उनका पुत्र है। तो अर्जुन कहाँ पर पहुँचे थे नागलोक में, ये भी जानना दिलचस्प है। तो अर्जुन जो पहुँचे थे नागलोक, तो उसका सटा सीमा मणिपुर या नागपुर का क्षेत्र था। तो अर्जुन को अपने गांडीव और अपराजेय होने पर गर्व था, जबकि नागार्जुन अपनी माता के अपमान अर्जुन द्वारा उन्हें छोड़कर चले जाने का प्रतिशोध लेना चाहते थे। नागार्जुन ने अपनी नाग शक्तियों और दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। सारला दास वर्णन करते हैं कि नागार्जुन के बाणों ने अर्जुन की सेना में हाहाकार मचा दिया था। इस युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नागार्जुन ने अर्जुन को पराजित कर दिया था। कुछ संस्मरणों में तो यहाँ तक उल्लेख है कि नागार्जुन के प्रहार से अर्जुन मूर्छित या प्राणहीन हो गए थे। जब नागार्जुन अपनी विजय का समाचार लेकर माता उलूपी के पास पहुँचे, तब उलूपी को ज्ञात हुआ कि उनके पुत्र ने अपने ही पिता पर प्रहार किया है। उलूपी अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने नागार्जुन को सत्य बताया। इसके बाद नागलोक की संजीवनी मणि का उपयोग किया गया। इस मणि की शक्ति से अर्जुन को पुनः जीवित या सचेत किया गया। होश में आने पर जब अर्जुन को पता चला कि जिस युवक ने उन्हें युद्ध में हराया है वह उन्हीं का पुत्र है, तो उनका गर्व चूर चूर हो गया।
उन्होंने नागार्जुन के कौशल की प्रशंसा की और उन्हें गले लगा लिया। यह प्रसंग सिद्ध करता है कि पुत्र पिता से भी श्रेष्ठ हो सकता है। संस्कृत महाभारत में यही समान कथा अर्जुन और बब्रुवाहन चित्रांगदा के पुत्र के बीच घटित होती है, लेकिन उड़ीसा की लोक संस्कृति और सारला दास की दृष्टि में यह गौरव नागार्जुन को प्राप्त है। आज भी उड़ीसा के गांवों में नागार्जुन भेष धारण करने की परंपरा है, जो इस वीरता का प्रतीक है। सारला महाभारत के इस युद्ध में नागार्जुन के युद्ध कौशल और उनके द्वारा उपयोग किए गए अस्त्र शस्त्रों का वर्णन बहुत ही अद्भुत है। नागार्जुन केवल एक कुशल धनुर्धर ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी माता उलूपी से नाग विद्या और मायावी शक्तियों को सीखा था, और या यूं कह लीजिए कि ये नाग शक्तियाँ उन्हें विरासत में मिली थी। ऐसे ही एक शक्ति का नाम है नागपाश। उन्होंने ऐसे बाणों का प्रयोग किया जो शत्रुओं को नाग की कुंडली में जकड़ लेते हैं। अर्जुन की आधी सेना इन्हीं नागों के बंधन में बंध गई थी। जो नागार्जुन के जो बाण थे वो अत्यंत विषैले थे। उनकी बाणों की नोक पर कालकूट जैसा घातक विष था, जिससे बच पाना गांडीवधारी के लिए भी कठिन हो गया। वह एक साथ कई दिशाओं से प्रहार कर सकता था, जिससे अर्जुन भ्रमित हो गए कि असली नागार्जुन कहाँ है। अर्जुन ने जब देखा कि एक साधारण सा दिखने वाला किशोर उनकी सेना को नष्ट कर रहा है, तो उन्होंने इंद्र अस्त्र और अग्नि अस्त्र जैसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों का आह्वान किया। लेकिन नागार्जुन ने अपनी नाग शक्ति से मूसलाधार बरसाकर अग्नि अस्त्र को शांत कर दिया। सारला दास लिखते हैं कि अर्जुन को पहली बार अपने जीवन में यह आभास हुआ कि उनके सामने कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि साक्षात यमराज का अंश खड़ा है। इस युद्ध की स्मृति आज भी उड़ीसा की संस्कृति में जीवित है। पुरी जगन्नाथ में नागार्जुन भेष धारने की एक विशेष परंपरा है। यह भेष तब दिया जाता है जब कार्तिक मास के दौरान पंचक 6 दिनों का होता है। भगवान जगन्नाथ को एक योद्धा के रूप में सजाया जाता है, जिससे वे 16 प्रकार के अस्त्र धारण करते हैं, जैसे ढाल, तलवार, खंजर, धनुष, बाण। यह वेश नागार्जुन की उस वीरता और विजय का प्रतीक माना जाता है जो उन्होंने युद्ध भूमि में दिखाई दिया था। जब अर्जुन पराजित होकर भूमि पर गिर पड़े, तब उलूपी ने वहां पहुंचकर नागार्जुन को धिक्कारा। उन्होंने कहा, पुत्र विजय तो तुम्हारी हुई, लेकिन तुमने अपने कुल के गौरव पर प्रहार किया है। संजीवनी मणि से अर्जुन को स्वस्थ करने के बाद नागार्जुन ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। अर्जुन ने स्वीकार किया कि पुत्र से पराजित होना संसार की किसी भी विजय से बड़ा सम्मान है। इसके बाद नागार्जुन ने अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को ससम्मान मुक्त किया और पांडवों को सहायता का वचन दिया। तो व्यास महाभारत में विभ्रुवाहन और इरबान का प्रसंग अलग अलग आता है, लेकिन सरला महाभारत में नागार्जुन और बब्रुवाहन को अक्सर एक दूसरे के निकट दिखाया गया है। नागार्जुन जहां नागलोक की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं बब्रुवाहन मणिपुर के शासक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जब अर्जुन अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लेकर निकले, तो सारला महाभारत के कुछ प्रसंगों में यह संकेत मिलता है कि दोनों भाइयों ने मिलकर एक दूसरे के परामर्श से अर्जुन को चुनौती दी। उनका उद्देश्य पिता का अपमान करना नहीं, बल्कि उन्हें यह दिखाना था कि उनके पुत्र भी कम पराक्रमी नहीं हैं। जब अर्जुन ने नागार्जुन को एक साधारण बालक कहकर तिरस्कृत किया, तब बब्रुवाहन ने भी अपने भाई के पक्ष में खड़े होकर अर्जुन के अहंकार को चुनौती दी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सरला महाभारत में नागार्जुन और बब्रुवाहन को अक्सर एक दूसरे के निकट दिखाया गया है। अब इसमें जो थोड़ा सा अलग अलग जो क्षेत्रीय ग्रंथ होते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि लोक कथा सबका भी समावेश होता है। तो उड़ीसा के विद्वानों का मत है कि नागार्जुन नाम ही 2 शब्दों के मेल से बना है। नाग अर्थात उलूपी का वंश और अर्जुन यानी कि पिता का नाम। तो यह नाम इस बात का प्रतीक है कि वह अपने पुत्र उनका पुत्र पिता ही के समान श्रेष्ठ था, परंतु उसकी शक्ति का मूल उसकी माता का नागवंश था, इसीलिए उसे नागार्जुन नाम भी दिया गया।
तो आपको कैसा लगा यह वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखें।